हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आजकल बरसात का मौसम है, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, एक छोटी सी खड्ड है। ये दाती की खड्ड है। और आज मैं अपनी नानी के घर जा रही हूँ, तो मेरी जो नानी का घर है यहाँ पर ही ये खड्ड है। बरसात में बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर हो जाता है। वैसे तो साल भर यहाँ पर पानी रहता है, लेकिन बरसात में बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी तो मुझे ये छोटा दिख रहा है ये, लेकिन जब हम छोटे छोटे होते थे तो यहाँ पर बहुत बड़ा झरना टाइप हमें दिखता था, क्योंकि हम छोटे थे तो ये चीज़ें हमें बड़ी नज़र आती थी। तो हम डर जाते थे इन सभी चीज़ों को देख के। ये पुल जो है ये अभी ही बना है, पहले ये पुल यहाँ पर नहीं हुआ करता था। पहले यहाँ पर बीच बीच में पत्थर होते थे बड़े बड़े, उसी में से हमें क्रॉस करके दूसरी तरफ जो है वो जाना पड़ता था। तो छोटे होने की वजह से हम ज़्यादा डर जाते थे। तो आज मैं अपने नाना जी से मिलने यहाँ पर आई हूँ। मेरे नाना जी थोड़े बीमार चल रहे थे, तो सोचा कि आज मैंने स्कूल की छुट्टी कर रखी है तो उनसे मिलकर आती हूँ, क्योंकि हमारे स्कूल में बरसात के मौसम में यहाँ पर ज़्यादा बारिश होने के कारण 2 दिन की छुट्टी थी। तो आज मैंने इसी का फ़ायदा उठाया और सोचा कि क्यों ना आज मैं अपने नाना जी के पास उनसे मिलने के लिए जाऊँ। बहुत बुज़ुर्ग हो चुके हैं तो मम्मी भी साथ में थी, इसलिए मम्मी के साथ मैंने जाना अच्छा समझा, ठीक समझा। तो चलिए फिर आपको भी मैं अपने नाना जी से आज मिलवाऊंगी। काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर एक कूल से कूल कहा जाता है। इसमें पानी होता है, जो कि खेतों में ये पानी यहाँ से डिवाइड किया जाता था कूल से। पुराने टाइम में जो है वो खेतों में जब किसान काम करते थे तो इसके साथ साथ जो खेत लगते हैं कूल के साथ, तो यहीं से पानी खेतों में लगाया जाता था। और जो पानी से सब्जी या कोई भी फसल होती है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये कूल होती थी। इसीलिए हर एक गाँव में ये कूल जो है वो देखने को हमें मिलती थी। तो हम छोटे होते थे तो फिर बच्चे तो शरारती होते हैं, तो हमें बहुत ही मज़ा आता था। स्कूल में हम लोग जूते उतार देते थे और फिर हम यहाँ से पैदल पैदल स्कूल के रास्ते से होकर निकलते थे। जैसे कि आपको पता है बच्चे सभी शरारती होते थे, तो हम भी बचपन में बहुत शरारती हुआ करते थे। तो ये जो कूल है इसमें छोटे छोटे केंकड़े भी होते थे, हम डरते भी थे लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आता था। कई बार तो हम काफ़ी टाइम तक 1-1 2-2 घंटा इसमें पानी में पैर रख के बहुत छपाछप करके खेलते थे। खूब मज़ा आता था। और आगे यही कूल जो है आगे मिलती है जहाँ पर ज़्यादा पानी होता था। तो पहले घर पे नलके नहीं होते थे, पानी के नलके नहीं हुआ करते थे, तो सभी लोग यहाँ पर इसी कूल के पानी से, साफ़ पानी होता था, सभी कपड़े धोने के लिए यहाँ पर आते थे। हम भी छोटे होते थे तो यहाँ पर अपने मामी के साथ, उनके बच्चों के साथ हम सभी यहाँ पर कपड़े लेकर आते थे बाल्टी में, पतीले में भर के, और यहाँ पर हम लोग उसे धो के और फिर घर में ले जाते थे सुखाने के लिए। वो भी बहुत मज़ेदार दिन थे। अब देखिए यहाँ पर मम्मी का मायका है तो मिल रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं मम्मी का। ननद है ये यहाँ की, तो फिर ये इनको अपनी भाभियाँ मिल रही हैं, मेरी मामी लगती हैं। ये है जी गांव स्टार्ट यहाँ से। हम मेरे नाना जी का गांव है, नानी अम्मा का गांव है। हम नानी को नानी अम्मा करके बुलाते थे। मेरी नानी अम्मा को 4 साल हो गए हैं, वो एक्सपायर हो गए थे। तो 4 साढ़े 4 साल हो चुके हैं। लेकिन मेरे नाना जी हैं वो 96 प्लस हैं, 96-97 साल के हैं, काफ़ी बुज़ुर्ग हैं। तो अब थोड़े ढीले पड़ गए हैं, कमज़ोरी भी है। तो आज काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे, मेरे ख्याल से 2-3 महीने हो गए थे, तो मैं यहाँ पर नहीं आ पाई थी नाना जी से मिलने के लिए। लेकिन आज मुझे खूब अच्छा मौका मिला, मम्मी ने भी फ़ोन किया कि मैं भी आई हूँ घर पे, तो फिर चलते हैं पिताजी से मिलने। ये अपने पापा को पिताजी करके बुलाते थे, तो इन्होंने कहा कि चलिए पिताजी से मिलने मैं जा रही हूँ। तो मैंने बोला कि मुझे भी जाना है नाना जी से मिलने, मुझे भी याद आ रही है। अब नाना नानी मम्मी पापा जैसे मर्जी हो, बूढ़े हो जैसे मर्जी हो, सभी को अच्छे लगते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। मेरी नानी अगर आज होते तो हमें देख के बहुत ज़्यादा खुश होते। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, उनकी यादें ही सही, उनकी यादों के ही सहारे सही।
तो सभी बुज़ुर्ग होते हैं, एक ना एक दिन सभी को छोड़ के जाना पड़ता है, तो सभी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो सच्चाई है। लेकिन तब भी ननिहाल तो ननिहाल ही होता है। हम चाहे बच्चे थे, चाहे जवान थे, चाहे बूढ़े हो जाएंगे, तब भी हमारा ननिहाल ननिहाल ही रहेगा। हम यहाँ की बेटियाँ ही रहेंगी। और जब हम यहाँ पर आते हैं तो सभी बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये हम पहुँच चुके हैं अपने नानी के घर। यहाँ से स्टार्ट है बाउंड्री। ये हमारे मामा जी का घर है। यहाँ पे 3 मामा जी हैं मेरे। ये पूरा उन्हीं का एरिया है। ये सारा घर जो है ऊपर नीचे सब उन्हीं का ही है। तो यहीं पर नाना जी हैं। पहले ऊपर कच्चा घर था, वहाँ पे रहते थे, लेकिन अब नानी नहीं हैं तो फिर नाना जी यहीं पर रहते हैं। ये मेरी मामी हैं। अच्छा, ये देखिए श्री बलीराम शर्मा, ये मेरे नाना जी का नाम है। और देखो ये नॉटी गर्ल, ये मेरी प्यारी सी गुड़िया है, इसका नाम है मायरा। और ये मेरे बड़े मामा जी जो हैं, उनकी बेटी है छोटी वाली, उनकी बेटी है ये आगे, मतलब मैं मासी लगती हूँ इसकी। बहुत नॉटी है ये। और इसके स्कूल में शायद फंक्शन है, तो इसीलिए ये तैयारी कर रही है फंक्शन की अपने। इसके डांस कंपटीशन होगा तो उसके लिए हिमाचली नाट्य तैयार कर रही है। लेकिन सच बताऊं तो ऐसा डांस मुझे भी नहीं आता है। बहुत ही अच्छे स्टेप ये लड़की करती है, क्योंकि ये अपर एरिया में इसकी मम्मी की शादी हुई है, तो वहाँ पर ज़्यादातर नाटियाँ ही चलती हैं। और बहुत ही शार्प माइंडेड लड़की है ये। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी नटखट सी गुड़िया। तो फिर चलिए, जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे स्पेशल मिलने के लिए, उनके पास मैं आपको ले चलती हूँ। हमारे प्यारे नाना जी। नाना जी हमारे बुज़ुर्ग हैं, तो दूसरे रूम में हैं। चलिए मिलने। तो देखिए, ये है हमारे नानू। ये मेरी मम्मी उनसे मिल रहे हैं। मेरी और मम्मी की इस समय दोनों की आंखें नम हो चुकी हैं। ठीक है ना। माँ बाप जैसे मर्जी हो, बुजुर्ग हो चाहे जैसे मर्जी हो, सभी को प्यारे होते हैं। तो मेरी मम्मी थोड़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई हैं इनकी ये हालत देख के। ये स्थिति जो है बहुत ही कठिन होती है बुजुर्गों के लिए भी और साथ में घर वालों के लिए भी। तो दोस्तों, आप भी दुआ कीजिए कि हमारे नाना जी जो हैं वो स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, जहाँ भी रहें। तो देखिए ज़रा कितने प्यार से वो हमें समझा रहे हैं कि मैं ठीक हूँ। इन्हें अब कम सुनाई देता है और कम दिखाई भी देता है। तो ये हुक्का है जो मेरे नाना जी शुरू से पीते आ रहे हैं। हम छोटे होते थे तब भी ये हुक्का पीते थे। जैसे आपको इसमें आवाज़ सुनाई दे रही होगी वीडियो में। बहुत शरारती हुआ करती थी और हमेशा इनकी जो कटोरी होती थी हुक्के की, हमेशा तोड़ कर ही मैं आती थी जितनी बार जाती थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।